बिहारी नहीं बल्कि बिहार के बाहर के भी किसान जो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं, ये लोग उनसे जानकारी लेकर के और तकनीकी जितना संभव होता है यहाँ गांव पर भी बुला के 1-2 दिन रख के उन लोग को ये प्रशिक्षण देते हैं। वहाँ भी दूसरे ज़िलों में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, ये नहीं कि मतलब सिर्फ ये यहीं रह गए। इनसे थोड़ा सा कुछ आप लोग स्ट्रॉबेरी के बारे में सीख लो, कैसे लगाते हैं, क्या उसमें समस्याएं आती है। अगर मान लो कोई आगे चल करके तुम लोग BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, आगे चल के कुछ अपना भविष्य में करने की इच्छा हुआ तो क्योंकि सब्जी के तरह ही इसका क्या समस्याएं होती है। ये पौधा बहुत जैसे एक नवजात शिशु होता है ना, उसको जितना केयर करने की आवश्यकता है और सेम टू सेम स्ट्रॉबेरी को भी उतना ही केयर करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा हमारे बीच किशोर मेहता जी आप लोगों को जानकारी देंगे इस बारे में। कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए हैं हमारे माननीय मौसम विभाग के अनूप बाबू एवं सब आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, आप लोग का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले यह समझना है कि आखिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, इस बात को समझना है। आप लोग तो पढ़ाई वहाँ कर रहे थे, लेकिन एक थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। अगर थ्योरी कितना हो है आपका, प्रैक्टिकल नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। हम तो हमारे पास थ्योरी कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल बिहार के 8-9 जिले में खेती इसी हम करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जरूरी है। और आप लोग यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हैं। कहने का मतलब है कि यह आप लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी की खेती है और इस कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग को बात हम कहने जा रहे हैं। क्योंकि यह एक ऐसा फल है जो स्वास्थ्य एवं आय का लाभकारी स्रोत है। क्योंकि जब इसको खाइएगा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसको प्रोडक्शन उत्पादन कीजिएगा तो आय में वृद्धि होगी। तो बात देंगे इसकी खेती करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, मेन 2 चीज़ है बस। एक मिट्टी और दूसरा सिंचाई का समस्या, कैसे सिंचाई करें, कौन चीज़ से करें। तो मिट्टी वैसी चाहिए जैसे बारिश हुआ, घंटा 2 घंटा में पानी अब जड़ हो जाए, सूख जाए। कहने का मतलब कि या तो दोमट मिट्टी हो या बलुई मिट्टी हो, उसमें किया जा सकता है। जो कड़ा मिट्टी है जैसे काली मिट्टी है, उसमें एक बस पानी हो गया तो 1 हफ्ता तक जमा रह जाता है, उसमें नहीं होता पानी। और फिर इसकी सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई इसको ड्रिप इरीगेशन द्वारा किया जाता है। उसको हिंदी में कहिए टपक विधि। यह पाइप, इसमें 2 पाइप है, देखिए लेटरल पाइप 1, लेटरल पाइप 2। जब हम वहाँ से मोटर से पानी इसको देते हैं तो प्रेशर से 2 फीट पर एक छेद रहता है 2, और उसमें टप 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 मिलता है। आखिर कहिएगा क्या कि इसकी जरूरत क्यों हुई ड्रिप इरीगेशन का। तो ड्रिप इरीगेशन ऐसा चीज़ है जो हम मोटर से खुला में 2 घंटा में पटाते हैं, ड्रिप इरीगेशन से आधा घंटा में पटा लेंगे। 2 लीटर जहाँ पानी लगेगा आधा लीटर में पानी में हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसको जितना खुराक चाहिए उतना ही मिलता है ताकि ज़मीन नमी बनाए रखे। और जब हम फ्लो में ऐसी पटाते हैं तो पानी ऊपर से जाता है और ज़मीन मेरा रखता है, उससे फसल में गिरावट कमी आती है। समझ गए। इसकी अब है कि इसको हम कैसे करें, कब करें। तो इसको अप्रैल तक के समाप्त हो जाती है, लेकिन फर्स्ट बार अगस्त में इसकी खेत की जुताई कर देते हैं और सितंबर में, लास्ट सितंबर में इसका बेड बना देते हैं। देखिए 1 फीट का बेड है, इसको बेड बनाए, बेड बनाकर ऊपर से हम 2 लीटर पाइप दे देते हैं ड्रिप का। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पूरे अक्टूबर मतलब 15 नवंबर तक इसकी रोपाई की जाती है। इसका पौधा जो देख रहे हैं मदर प्लांट है, अमेरिका के कोलोफेनिया से आती है और उस मदर प्लांट को पुणे मंगाता है या हिमाचल मंगाता है, और पुणे और हिमाचल से हम लोग मंगाकर उसको यहाँ, क्योंकि उसकी यहाँ करने की क्लाइमेट नहीं है बिहार में, इसलिए बिहार में इसकी
नर्सरी तैयार नहीं किया। तो हम लोग जब इसको मंगाते हैं सारा ये, और एक बात और अब होता है कि आगे इसमें क्या क्या चीज़ देते हैं, फर्टिलाइजर है ना, खाद वगैरह। तो हर समय कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ से कम आपको जो ये फर्टिलाइजर वाला खाद है, केमिकल वाला खाद है, इसको कम दें और जैविक वाला खाद को ज़्यादा दें। ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक से खेती करते हैं तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छा है। समझ गए यहाँ तक रस। तो हम जब अक्टूबर में इसकी पौधा को मंगाते हैं तो 1 फीट पर एक पौधा लगाते हैं, या 1 फीट पर एक। आप देख रहे हो कि जहाँ पर सूखा हुआ है, जहाँ पर सूखा हुआ है इसलिए दूरी ज़्यादा हो गया है। तो कहने का मतलब 1 फीट पर एक पौधा लगाते हैं और 1 एकड़ में 22,000 पौधा लग जाता है। कितना? 22,000 पौधा लग जाता है। और आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग तो पढ़ाई किया गया होगा, इस पौधा को पोषक तत्व, कितने पोषक तत्व जरूरी होती है बताइए आप लोग। 17। ठीक, हाँ 17 17 तत्वों की जरूरी होती है, या ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आज के डेट में लोग क्या करता है, यूरिया, नाइट्रोजन, पोटाश, फसल में आपकी उपज में गिरावट हो रही है, क्योंकि जो मनुष्य का खाना है बस यही इसका भी खाना है, यह मत समझिए। आपका खेत, जो किसान होगा वो खेत में चल जाएगा तो समझ जाएगा कि हमारा ये फसल क्या कह रहा है, क्या बीमारी है वो कहता है, लेकिन किसान होगा वही समझता है, दूसरा कोई नहीं समझेगा। और उसको जैसे डेली हम अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए देख करते हैं, वो साहित्य डेली आपको खरीद के आप कर जाकर उसको देखना पड़ता है। तो अक्टूबर में इसकी हम रोपाई कर देते हैं 1 फीट पर, और आपका 21 से 22 दिन हो जाए, 23 दिन हो जाए, 24 दिन हो जाए, पौधा अपने पर स्टैंड कर जाए, 3-4 पत्ता का हो जाए, तब फिर हम ये वाला आपका ऊपर से ये आपका मल्च है, इस मल्च को देते हैं। मल्च कैसे देते हैं, एक तो वहाँ पर गड्ढा खान के वहाँ देखिए गाड़ा हुआ है, और फिर खींचते हैं और वहाँ ले जाते हैं, वहाँ गड्ढा में लगा कर उसी गाप चाप देते हैं, और देखिए इधर और इधर चाप पे देखिए वहाँ पर किया हुआ। जब ऊपर से प्लास्टिक देते हैं तो हम हाथ दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ पौधा है, ब्लेड से मारिए पौधा को ऊपर करेगी, समझ गए। जब आप रोपाई के बाद 45 से 50 दिन हो जाएगा तो पहला हार्वेस्टिंग हो जाएगा। हार्वेस्टिंग कटाई में निकालेंगे, हाँ, तो पहला तोड़ाई कर लेंगे आप। इसी प्रकार यह जो है 6 महीना की खेती है, और यह खेती आपका पूरे मार्च चलता है, पूरा मार्च चलता है। और फिर अगर टेम्परेचर कम रहे अक्टूबर में, अप्रैल में भी, तो अप्रैल में भी निकलेगा, लेकिन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बल्कि लोग कुछ लापरवाही है, देख रहे होंगे आप लोग कितना फेंका हुआ है, ये क्या है, यह हमारी लापरवाही है। इस पर क्या होता है कि ऊपर से लोहे की टैंगल ऐसे गाड़ा जाता है, कि ऐसे देखते हैं कि मौसम जब खराब हो गया, पानी होने की संभावना है, टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे होने की संभावना है, उस स्थिति में हम प्लास्टिक से ऊपर से झाड़ देते हैं। और देखते हैं कि जब जैसे रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, दिन में सूर्य उगने वाला है, तो उसको निकाल के इसे नाली में रख देते हैं। और वही का कारण है कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ वहाँ मार्केट कहाँ मिलता होगा बेचने के लिए, मार्केट बेचने के लिए लिए? हम बता दें। तो अब इसकी तोड़ाई हुई, लेकिन अब आप लोग को कहना है कि मार्केट में अब इसकी खेती जो है बहुत महंगी है। 1 एकड़ में 6 लाख रुपया इसका में खर्चा है, 1 एकड़ में 6 लाख रुपये खर्चा है। इसीलिए यही कारण है कि छोटे किसान करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन नहीं शुरुआत करते हैं। और लेकिन हमने यहाँ पर अभी 40 एकड़ में हमारे यहाँ खेती होती है। 40 एकड़ मीन्स हो गया लगभग 40 जो है 60 हाँ 60 बीघा से कुछ बेसी हो गया। तो कहने का मतलब है कैसे किए
इतना तो पैसा उन लोगों के पास नहीं था। मेरा कहना है हर समय किसान को नीचे से चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कोई अगर किसान चाहे कि 1 बीघा हम एक बार रोक दें और इस वर्ष की स्थिति जैसी है वैसी रह जाएगी तो किसान मर जाएगा, क्योंकि उसको इस वर्ष ऐसा कुछ ही किसान है जिनको पूंजी निकल गया है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी पूंजी नहीं निकल, क्योंकि बेमौसमी बारिश होने के चलते रोपाते समय भी स्थिति खराब थी और आज के डेट में भी आप लोग देख रहे हैं स्थिति खराब। तो अब है कि हम इसको कैसे करें, तो अब वैज्ञानिक ढंग से किया। अब इसमें ट्रेन देना था, लापरवाह कर दिया आदमी कि नहीं अब होगा बारिश। ताला आदमी क्यों लगाता है इसलिए कि इसे चोरी ना हो। घर को खुला छोड़ दिया, आज की स्थिति ऐसी है। तो अब स्थिति है कि मार्केटिंग, कि इसकी मार्केटिंग करने में हमको इतना दिक्कत हुआ था, आप लोग जानिएगा तो हंसिएगा। जब फर्स्ट बार लाए थे ना 2012 में, तो 14 में सफलता मिली थी 2 साल के बाद। और मार्केट में ले रहे थे तो कहते थे वहाँ के आदमी इसे यह तो कागज़ का बना हुआ है, कोई कहता था कि प्लास्टिक बना हुआ था, इस स्थिति में। लेकिन आज के डेट में कलकत्ता, बोकारो, रांची, टाटा, धनबाद, आपका यहाँ पर 70 से 75% सब जाता है कलकत्ता। आपका यूपी में दक्षिण बनारस तरफ जाती है, फिर छत्तीसगढ़ जल जाएगी, झारखंड में जाती है, छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, बिलासपुर तक ये जाती है। तो कहने का मतलब मार्केटिंग के दिक्कत वैसे नहीं है, लेकिन अब 2 दिन जैसे बारिश हो गया, अब जो माल ख़राब होने वाला था, अगर यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट रहता तो इसमें चला जाता, कोई माल नहीं ख़राब होता। तो दिखते हैं, लेकिन इसकी सामना करना पड़ता है लोगों किसानों को। तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। प्रजाति कौन सा था? हाँ, यह प्रजाति इंटरडाउन है। हमने तो इटली तकला पौधा मंगा के हम यहाँ रोपे हैं, लेकिन हर पौधा, हर वैरायटी यहाँ सक्सेस नहीं है। यहाँ की सक्सेस वैरायटी इंटरडाउन ही है बिहार की। लागत तो 6 लाख बताइए एक एकड़ का, आमदनी लगभग अच्छा साथ देता। सर इन लोग से हम पूछ रहे थे ये लोग तो पूछे, कोई नहीं, ये लोग को ये थी नहीं है। तो अब होता है कि लागत इतना लग गया तो आमदनी क्या होता है, देखिए 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। एक है आपका मौसम ठीक रह गया और फिर प्राइस ठीक रहा, तो जितनी आपकी लागत लगी है इतना आपका फायदा होगा। मनो कहे के 7 लाख रुपए आपका लग गया तो 6 लाख 5 लाख रुपया नेसेसरी आपकी फायदा है। लेकिन इस वर्ष देखिए मौसम के मार दब गया, क्या स्थिति है सर? और ये बताइए इस बार का जो मौसम था, हम अक्टूबर में देखे कि गर्मी तापमान अधिक था। एक तो हथिया नक्षत्र में बहुत अधिक बारिश हो गई, जिसके कारण शुरू में देखा गया कि जो स्ट्रॉबेरी के खेती करने वाले प्लांटेशन था उसमें भी रोपाई करने में थोड़ा समय अधिक लगा। दूसरी अक्टूबर के अंत में भी देखा गया था कि तापमान कहीं ना कहीं आवश्यकता से अधिक था, जो कि उस समय जितने भी स्ट्रॉबेरी हम लोग देखे थे तो बिना मल्चिंग का किसान लगाए हुए थे। कुछ किसान नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो 15 नवंबर तक भी लगाया गया था, क्योंकि कुछ इंतज़ार किया कि थोड़ा तापमान और कम हो तब उसको हम लगाएं। तो अभी खास करके हम देखें तो लगभग 3 से 4 बार बारिश इस ठंडी के समय में, कभी हल्की और कभी खास करके अभी जो 13 और 14 तारीख को जो बारिश हुई है, 13-14 फरवरी को जो बारिश हुआ, इसका असर हमारे स्ट्रॉबेरी के ऊपर क्या पड़ा या अन्य कुछ सब्जी के बारे में भी? स्ट्रॉबेरी थोड़ा मोड़ा बारिश होती थी तो थोड़ा मोड़ा था, लेकिन जो आपका यह 12-13-14 जो हुआ 14-15 बारिश, वो किसानों के लिए, मनो स्ट्रॉबेरी के किसानों के लिए बहुत ही क्षति का सौदा हो चुका है। क्योंकि आप सर देख रहे होंगे कि यह जो स्ट्रॉबेरी नाली में फेंकी हुई है, यह कारण है कि जो बारिश हुई है उसके चलते ही ऐसा हुआ है। क्योंकि यह जो फल है उसमें ऊपर से छिलका नहीं होता है, और जब ही पानी की उस पर बूंदें पड़ती है, चाहे हल्का अगर पत्थर गिर जाए, जैसे झारखंड में इस वर्ष झारखंड में जो अभी की जो हुआ पत्थर गिरा तो वहाँ का सारी स्ट्रॉबेरी समाप्त हो गई है। और यहाँ लगभग हम 60 से 65% आपका फल जो खराब हो गया है अभी वर्तमान में जो लगा हुआ था।
तो इसकी तो जो उस समय का फल था, जो पानी के संपर्क में आया वो लगभग 100% वो नुकसान हो गया, 100% क्योंकि उसका तो स्टोरेज क्षमता भी जल्दी नहीं एकदम स्टोरेज क्षमता है, ये कुछ भी नहीं है उसमें। हम्म, क्योंकि कल हम लोग ने कलकत्ता भेजे, तो उन लोग व्यापारी वहाँ से कह रहा है कि यहाँ तो 100 रुपये भी ट्रे लेने के लिए फल को तैयार नहीं है, क्योंकि रात भर में जो पैकिंग किया गया था उस पैकिंग में पानी जमा हो गया है, पानी छोड़ दिया। अच्छा, और जो इस गर्मी और थोड़ा ठंडी आया, इस बार का तापमान में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहा। कभी हम देखे कि जैसे हम लोग मिले थे दिसंबर के लास्ट में भी, तो उस समय दिन का तापमान 12 डिग्री मतलब सुबह का, और दोपहर का 25-27 डिग्री रहता था। तो एक तरफ से 2-2.5 गुना के अंतर होता था पूरे दिन में। या अभी के समय भी देखें, थोड़ा सा शीतलहर जैसे कम हुआ, फिर से बारिश होने के पहले का तापमान 27-28 डिग्री तक औरंगाबाद में पहुँच गया था। तो इसका कुछ हमारे उत्पादन स्ट्रॉबेरी पे भी कुछ असर आया था। बहुत बड़ा, आपका 20 से नीचे अगर रहे तापमान तो स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ही अच्छा है, और 20 से 25 से जब ही आगे 25 से आगे बढ़ेगा तो इसकी प्रोडक्शन उत्पादन में कमी हो जाती है। और जो फल को साइज होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, वहाँ छोटा में ही पक जाता है। देख, कहने का मतलब कि यह जो फल निकलता है, निकलने के बाद 21वां दिन पकना चाहिए, और जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो 12-15 दिन में पक के तैयार हो जाता तो है। उसकी साइज जो है, क्वालिटी जो है खराब, और स्टोरेज भी इसका प्रभावित होगा। प्रभावित स्टोरेज जो हमें ऐसे बाहर में लगभग 5 से 6 दिन रहता था, 2-3 दिन से 3 दिन में समाप्त हो जाए। इस बार हमें लगता है कि कुछ आमदनी में कुछ कमी आने की संभावना ज़्यादा है। कमी आने की कम शंका है सर, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत इस वर्ष कि कुछ किसान ऐसा है जिनकी अपना उसमें लगाए हुए जो लागत को भी नहीं है, लागत है वह भी निकलने की संभावना नहीं। चलिए, इस पर थोड़ा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए था, इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि यहाँ किसका कहाँ कितना क्षति है, उसकी क्षतिपूर्ति की, तब किसान को हौसला बुलंद होता है। हाँ, नहीं तो ऐसे 1-2 साल भी हो गया तो फिर किसान टूट जाएंगे, इस परंपरा की खेती को छोड़ना पड़ जाएगा, बिल्कुल टूट जाएंगे, क्योंकि 6 लाख लागत कोई कम लागत नहीं होती 1 एकड़ की। जी, चलिए, धन्यवाद।